अजमेर की पवित्र पावन धरा पर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी नाइक साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री चौमू से विधायक प्रत्याशी रहे भाई चुटन जी यादव, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष स्पर्धा जी चौधरी, भीलवाड़ा से मदन जी, जयपुर के जिला अध्यक्ष शंकर जी नारनौलिया, अजमेर के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी राउत साहब, मंच पर विराजमान समस्त जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारीगण, सामने विराजमान मेरे साथी युवा शक्ति साथियों, जो ये संघर्ष और जो संघर्ष पिछले 30 और 35 साल से जो करते आ रहे हैं, आपके बीच में प्रबंधक की जो टीम है वो आपके बीच में आ रही है। सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक आराम से बैठे हैं, आपके बीच में ही आ रहे हैं। जो युवा इधर खड़े हैं उससे सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप यहाँ पे डिस्कॉम को घेराव करने के लिए आए हैं। जो टीम आपके बीच में आ रही वो एक दूसरे को आप साथ ही मिलके, सबको साथ मिलके लड़ाई लड़नी है साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इधर साइड में खड़े सभी भाई आराम से शांतिपूर्वक बैठे। साथियों, हम जिन नेताजी की बात कर रहे हैं, मैं और आप सब उनके सच्चे सिपाही हैं। और राजस्थान के अंदर जहां हक और अधिकार की लड़ाई की बात आती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के पदाधिकारी हमेशा ही मजबूती से हर जगह पे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब बात किसान स्वाभिमान की आई तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने किसान बिलों का विरोध किया और राजस्थान के अंदर जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम करके किसानों के 3 काले कानून जिनका विरोध किया। जब अब किसान वापिस पीड़ा में है और बिजली की समस्या से पूरा राजस्थान जूझ रहा है, प्रत्येक किसान की ये पीड़ा है कि बिजली समय पे नहीं आ रही है, जितनी जरूरत है उतनी बिजली नहीं मिल रही, वोल्टेज की समस्या है। प्रत्येक विधानसभा का किसान बिजली की समस्या से जूझ रहा है। जो नौजवान साथी खड़े हैं सारे किसान कौन से आते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई जिस तकलीफ में हैं और जिस तकलीफ से जूझ रहे हैं, उस तकलीफ के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, हम सबको मिलकर ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाई प्रेम जी खोकर आए, उनका भी पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रेम जी के साथ में भूराराम जी शेषमा, नानूराम जी सरपंच लिचाना, हरीश जी डूडी, इन सबका पार्टी परिवार और अजमेर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि जो इधर खड़े हैं वो सब रोड से इधर साइड में जो मंच के सामने जगह बना रखी है वो यहाँ आ जाएं। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों। जो इधर पीछे खड़े हैं उन भाइयों से भी निवेदन है कि वो सामने आ जाएं। साथियों, जब बात हक और अधिकार की आती है, जब बात किसान स्वाभिमान की आती है, तो प्रदेश के अंदर
मजबूती से कोई लड़ाई लड़ते हुए दिखता है तो राजस्थान के एकमात्र सांसद, एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी लड़ते हुए नजर आते हैं। साथियों, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से किसान कभी यूरिया खाद के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी डीएपी के लिए, कभी डीजल के लिए अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठाते हैं। लेकिन जिन नेताओं ने किसानों के वोट लेके जो विधानसभा गए, उन्होंने कभी किसानों के हक और अधिकार की बात नहीं की। आपने देखा होगा सड़क से लेके संसद तक, सड़क से लेके विधानसभा तक किसानों के, जवानों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहा है। वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी और उनके विधायक, उनके पदाधिकारी। मैं युवा साथियों से इतना ही निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई हम सबको मजबूती से लड़नी है। किस प्रकार से उद्योगपतियों को बिजली मिल रही है, वहां कोयला कहां से आ रहा है साथियों, ये कौन बताएगा? हम सबको मिलके इस चीज की मांग करनी है कि मेरे किसान भाइयों को बिजली 6 से 8 घंटे दी जाए और समय रहते यदि सरकार नहीं चेतती है तो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के निर्देशानुसार आगे भी मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रेम जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं युवा शक्ति से निवेदन करूंगा कि वो सामने आराम से अपने मजबूती का परिचय दें और अनुशासन का परिचय दें। साथियों, बात बिजली की आई तो कोई नहीं बोला उद्योगों को बिजली पूर्ण रूप से मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए बिजली के लिए कोयला नहीं है। अरे क्या किसानों का वोट नहीं लिया? वोट लेके संसद के अंदर राजस्थान के सारे सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं। साथियों, विधानसभा के अंदर कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं। साथियों, ये किसान कौम को समझना होगा, पिछले 75 साल से ये मिलाजुली का खेल रहे हैं। जब बात वोट की आती है तो सारे लोग आपके बीच में आ जाते हैं, जब आप दुख तकलीफ में होते हो कोई नहीं आता। पिछले 6 महीने से किस प्रकार से यूरिया और डीएपी का ब्लैक में गोरखधंधा हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा किसान यूरिया के लिए लाइन में लगते हैं, किस प्रकार से गोरखधंधा यूरिया का हो रहा है, डीएपी का हो रहा है। आज जब किसान बिजली के लिए तरस रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, कोयला नहीं है। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं सरकार से इस मंच के माध्यम से कि उद्योगपतियों के लिए कोयला कहां से आ रहा है? जो बड़े उद्योग चल रहे हैं उनके लिए कोयला कहां से मिल रहा है? साथियों, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। समय बहुत कम है, वक्त और भी है। मैं इतना ही कहूंगा कि 2023 के अंदर वोट की चोट सही दिशा में देना, और ये जो भेड़िए हैं इनकी पहचान कर लो समय रहते, जो किसानों के, जवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उनकी पहचान करो, उनका साथ दो और हनुमान बेनीवाल जी के कंधे मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद साहब। हमारे बीच में परबसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत आवाज प्रेम जी खोकर अभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में पधारे थे, उनका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत सत्कार इस मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में तरुण कोहली जी, एससी मोर्चा अध्यक्ष सिटी के हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार। अंकुर चौहान जी अपनी टीम के साथ पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार। हमारे बीच में किशनगढ़ से आरएलपी पार्षद पति कान्हाराम बंजारा जी अपनी टीम के साथ में पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार। तपीची से जिला परिषद उम्मीदवार राजेश गैना जी, बानाराम जी अपनी टीम के साथ पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार। हमारे बीच में धर्मचंद बागड़ा जी, सरपंच पन्नेर, बागलचंद जी नुआ सरपंच साहब हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार। हमारे बीच में
भाई रामस्वरूप चौधरी गजनी जी के साथ